इसको हम सेव भी कर लेते हैं अदरवाइज ये ठीक है। तो फर्स्ट कौन आएगा? कहाँ गए? रुको यार, कौन है वॉलंटियर? मैं क्या? हु इज वॉलंटियर? या आ जाओ, लोकल गाइड आप ही आ जाओ। मैं क्या? हाँ योगेश, यस हाँ। वॉलंटियर, ऑलवेज वेलकम वॉलंटियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। बताओ। अच्छा, तो इसमें पहले हम a इज इक्वल टू इंट इनपुट करेंगे और b इज इक्वल टू इंट और इनपुट, फिर एक टर्म देंगे जिसमें एक क्या सम ना और प्रोडक्ट, तो इसमें प्रोडक्ट का देंगे और एक टर्म देंगे आपका सम का, और फिर एक प्रिंट पे दोनों को माइनस कर देंगे टर्म का। इसमें 4 टर्म लेंगे a b c d। ए हम लोग का इंट हो गया, हम आउटपुट लेंगे, और बी भी हम लोग आउटपुट ही लेंगे, और सी में हम लोग प्रोडक्ट का डालेंगे और डी में सम का, और लास्ट वाले में माइनस कर देंगे प्रिंट करके। ओके ठीक है, तो अभी जो है हम कोड भी करेंगे साथ में, तो आप बताना। अभी हम हाँ। खोल रहे हैं ओपन। ठीक है, तो मैं शेयर इंटायर स्क्रीन करता हूँ क्योंकि ऐसे फिर दिखेगा नहीं आपको। तो क्वेश्चन क्या था कि डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। हाँ। ये क्या खुल गया? ठीक है, तो बताइए डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ सम एंड। एक मिनट में यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ये हो गया आपका क्वेश्चन, और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे विद हैश कमेंट। तो हमें इसका कैसे करना होगा बताइए सबसे पहले हम फटाफट। लोग सबसे पहले ए का एक वैल्यू लेंगे, इंट इंट और इनपुट, ओके ओके और इनपुट, और एक बी का ओके भी, बी का वैल्यू लेंगे, आई एन टी इनपुट। ओके फिर एक नया टर्म देंगे जिसमें सम हो रहा है ए प्लस बी। फिर एक नया ओके टर्म लेंगे जिसमें सम हो रहा है हम लोग का ए प्लस बी, और एक तीसरा लेंगे जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो स्टार से, स्टार यूज करेंगे तीसरा वाला सम में, इज इक्वल टू ए ए प्लस बी। प्लस ओके बी। यस, और तीसरा में लेंगे हम लोग ए स्टार बी, प्रोड ओके इक्वल टू, और चौथा में हम लोग माइनस कर देंगे प्रिंट सम माइनस प्रोड, प्रिंट सम माइनस सम। प्रोड माइनस प्रोड। ओके इसको हम साइड से अपने भी टाइप कर सकते हैं ना, हाँ कोई हाँ। इशू नहीं है। हाँ। तो अब इनपुट ले रहा है, ए का हमने दिया 5 और बी की वैल्यू दी 6, तो हाँ, -19 आएगा। यही हमें चाहिए था, यही चाहिए था। एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए था। देखिए एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट। एबीएस लगाना पड़ेगा। और वो कौन था योगेश? हाँ। हाँ, हम इसे एब्सोल्यूट का टर्म ऐड करना चाहिए, एब्सोल्यूट एबीएस ऑफ ओके सम लाइक दिस। या हाँ हाँ, अच्छा, हाँ एब्सोल्यूट।
ओके, अब देते हैं 5 एंड 6, तो 19 आ गया। ओके, और कोई तरीका है जिसके साथ हम एब्सोल्यूट ला सकते हैं डिफरेंस? हम्म, एक और कोई रेंज आपको वाले से तरीका जानना चाहिए कहाँ पर क्या अप्लाई हो सकता है। एब्सोल्यूट तो इजी तरीका है, और कोई तरीका, कोई लूप वगैरह लगा के? लूप ध्यान में तो आ रहा है, लेकिन हमको लगता है बहुत मिस्टेक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा मेरे से। नहीं, बस डिस्कस कर लेते हैं, टाइप नहीं करेंगे कि किसी को आइडिया है कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, तो क्या आइडिया लग जाएगा ना कि हाँ, ये भी अप्रोच हो सकता है। इसमें देख लेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट में से कौन सा ग्रेटर है, और फिर उसमें लूप में डाल के उसको बड़े वाले को माइनस पहले रखेंगे। ओके, ये भी सही है। But a simple if else like A greater than B, then A minus B. If B is greater, then B minus A. हाँ, वो भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, और भी कई तरीके हैं। चलो जैसा आएगा क्वेश्चन फिर देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो योगेश इज ओके, योगेश ने ट्राई कर लिया है। मैंने योगेश का नाम लिख लेता हूँ एक बार। एंड सेकंड कौन आएगा? सेकंड क्वेश्चन है आउटपुट बूलियन चाहिए ट्रू इफ इज एन ऑड नंबर विद इन द रेंज -10 से 10। मतलब हमारा जो ये साउंड कहाँ से आ रहा है? अच्छा, ओके, कहाँ साउंड आ रहा है यार किसी का? हाँ ठीक है, तो ये है कि ट्रू इफ एन ऑड नंबर विद इन द रेंज -10 से 10, मतलब इनपुट अगर आपका इस रेंज के भीतर है और ऑड नंबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये क्वेश्चन है। कौन आएगा? आ जाओ, अदरवाइज मैं कॉल करूंगा फिर। मैं बोलूं सर? हाँ हाँ, पहले अप्रोच बताओ कैसे करेंगे। सर पहले इनपुट लेंगे। ओके, इनपुट तो हम लेंगे। क्वेश्चन है कि हमें ट्रू चाहिए ऑड नंबर विद इन द रेंज। आप फिर स्टेप नेक्स्ट। फिर हम नॉट इक्वल टू मतलब मॉड लगाएंगे, नॉट इक्वल टू 0, और एंड ऑपरेटर का यूज करके a लेस देन 10 करेंगे। नहीं, देखो हमें यहाँ पर दो चीजें चेक करनी, ऑड होना चाहिए और रेंज के भीतर होना चाहिए। तो आप पहले क्या चेक करोगे? ऑड चेक करोगे, पहले रेंज आप चेक करोगे, या दोनों अच्छा साथ में अच्छा, चेक करोगे? हाँ, पहले तो ये दोनों एंड लगा के दोनों साथ में चेक करेंगे ना। दोनों साथ में चेक करोगे? अच्छा ठीक है, तो बताओ। पहले इनपुट ले देंगे, फिर एक ओके, वेरिएबल लेंगे, उसमें हम लोग चलो a इज इक्वल टू हमने ले लिया इंट एंड सॉरी इंट इनपुट, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट वेरिएबल ले लेंगे। क्या? बताओ, नाम बताओ फटाफट। हाँ, बी ले लो, चलेगा। b ले लिया, चलो ठीक है। फिर हम -10 लेस देन a लेस देन 10, लेस देन a लेस देन 10, एंड एंड फिर हम लोग a mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। a मॉडुलस, अच्छा ओके, ये 2 इज नॉट इक्वल टू और ये फिर चीज प्रिंट करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? प्रिंट बी प्रिंट कर दो। ओके, तो हमने लिया मान लेते हैं 5 ट्रू, फिर हमने लिया 0 फॉल्स। ओके, ऑड नंबर चाहिए हमें, ना? ठीक है, हमने 4 लिया फॉल्स, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल कोड आपने किया। ए ने इनपुट ले लिया, आपने बी में जो है कंडीशन चेक कर ली कि ये यहाँ पर है और यहाँ पर, तो बी इज हमारा बूलियन वैल्यू बी की होगी, प्रिंट बी कर दिया ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। नाम क्या है?
नाम बताना, नाम बताना भाई जो अभी सॉल्व किए। जागृत पाटिल। जागृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, कौन आएगा। जागृत पाटिल ने अटेंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन, आउटपुट ट्रू इफ हैज इवन नंबर ऑफ डिजिट बट नॉट मोर देन 10 डिजिट। ये चाहिए हमें। हम्म, कौन आ रहा है, मैं कैसे बताना है। हाँ, नाम बताओ। देवव्रत। देवव्रत जी, बताइए इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच होगा। ट्रू कह रहा है कि हमको बूलियन रिजल्ट चाहिए ट्रू इफ ए हैज इवन नंबर ऑफ डिजिट बट नॉट मोर देन 10 डिजिट। इवन नंबर ऑफ डिजिट एंड हम लोग एक नंबर लेके ए इनपुट ले लेते हैं, ओके उसके बाद ए को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, फिर लेंथ चेक कर लेंगे। ओके, 10 से कम बोला है या इक्वल, नॉट मोर देन लेस 10 देन और डिजिट। इक्वल, तो नॉट मोर देन 10 माने लेस देन और इक्वल टू 10 लेंथ ऑफ ए, एंड if length of a mod 2 equal to 0 then return true. ओके, चलो हम लेते हैं इनपुट ले लेते हैं ए ना, हम्म, ए इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, a equals to str of a। तो ये स्ट्रिंग में ही हो जाएगा ना ये तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। if ओके, ओके, इफ length of a लेंथ ऑफ ए is less than or equals to 10 लेस and देन और इक्वल टू 10 एंड and mm, the length of a mod 2 equals to 0 return true। 2 इक्वल्स टू 0 Cool। देन ब्रैकेट ओ नो ब्रैकेट नहीं है, ठीक है रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू। कुछ तो गड़बड़ है। इंटेंट तो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू लो। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए ले लो ना। हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए लेना है ना। नहीं नहीं, वो तो हम रन करेंगे तब ना गड़बड़, अभी तो हमारे कोड में ही गड़बड़ लग रहा है। We can get the input as int and we can convert it as string, right? So then एरर we शोइंग can, इज हियर। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। ओके, because I'm getting the output as इस पहले इंट लेके बाद में तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं ना, एस टी आर लगा लो, जो भी इनपुट आ रहा है उसका नहीं स्ट्रिंग नहीं हो वो गया। ना ना वो तो ऐसे स्ट्रिंग तो आएगा पहले ही, एचटीआर है ना, वो तो तो ऐसे स्ट्रिंग होगा। पहले इंट लेके बाद में हम इंट लोग लगा स्ट्रिंग में के कन्वर्ट फिर कर देते लेंथ हैं। के, हाँ इंट लगा के फिर बाद में लेंथ के वहाँ पे एचटीआर लगा के कर सकते हैं। हाँ नाउ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसको हटाओ। there are two brackets after int. ये डबल ब्रैकेट है। A equal to int of double brackets. वो वहाँ और ठीक है, next line में b equals to string of a str of a b ठीक है equals to str of a. So then we can check with the length of b and length of b divided by 2.
ठीक है, यहाँ क्या गड़बड़ है देखिए रन करके, रिटर्न ट्रू। Print Why is this? Return type is only for function, right? So we should. ओह, अब देखो यहाँ पर यही है, छोटे छोटे मिस्टेक्स जो हैं, अब दिमाग काम नहीं कर रहा। ओके, सो इट शुड वर्क ना। यस तो लेस देन 10 होना चाहिए लेंथ, और उसके नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 2 5 6 9 8 7, 1 2 5 6 4 3 7 हो गया। तो क्या है? एल्स हम लोग दिए नहीं है, एल्स प्रिंट फॉल्स। हेलो भैया, हाँ बोलो बोलो। एल्स एल्स स्टेटमेंट दे दीजिए तब फॉल्स रिटर्न करेगा वो। ओके, एल्स एल्स प्रिंट फॉल्स। प्रिंट फॉल्स, ठीक है। 1 2 3 4 ट्रू, 1 2 3 4 5 6 5 5 6 true. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 false. Now 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 false. ठीक है, सो देवव्रत ने कोड सही कर लिया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा और अच्छा next- सुनिए ना, पिछले बोलो। वाले में हम यहाँ पे INT था, वहाँ पे डायरेक्ट STR नहीं डाल सकते हैं, बी को अगर Direct- कैंसिल हो। अच्छा, आप कह रहे हो कि बी हम ना करें? हाँ बी डायरेक्ट। वाला पे जो डाउट था ना, डायरेक्ट ए को करें तो भी हाँ। एक मिनट, ए लेंथ फंक्शन ये इंटीजर वाले को नहीं हो गया ना? नहीं, इंट हटा देते हैं, इंट हटा के STR। कुछ नहीं करना, ऐसे भी तो स्ट्रिंग लेगा। लाओ चेक करो, 1 2 3 4 ट्रू चलेगा, समझे? 1 2 चलेगा। 3 4 5, तो ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही लेता है। ओके। ठीक है, अच्छा, चलो। हम लोग अगर इंट इनपुट लेते हैं, है ना, हाँ ये समझ लीजिए इंट इनपुट लिए हैं, उसके बाद ओके, ए को ही स्ट्रिंग में अपडेट कर सकते हैं। मतलब ए इक्वल्स टू इंट इनपुट, नेक्स्ट लाइन ए इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ ए। नहीं ऑलरेडी ये ए स्ट्रिंग है ना। ना, उसको हम इंटीजर में इनपुट लेते हैं। सपोज हम लोग इंटीजर में इनपुट लेते हैं ए को। हाँ, अच्छा आप ये करो कि बी के यहाँ पर हम सीधे ए हाँ लिखें। हाँ हाँ, बी की जगह सीधे ए लिखे, यही पूछ रहा हूँ। ओके ओके ओके, हाँ कर सकते हो ना, वो तो वेरिएबल जो है वो तो अपडेट होता है ना। अच्छा ठीक। अब जैसे अब आपका डाउट है तो करके देख ही लो इसमें, तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इंट लिया हमने, और ये यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया, ठीक है। हाँ। अभी यहाँ पे हमने कर दिया इसको ए ही ए। लिखा, ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ ए, देन हम सब ये कर दिए, कोड रन किया, 1 2 3 4 सही है, चल रहा है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेट द थर्ड कैरेक्टर ऑफ एस, एक स्ट्रिंग है उसका हमें थर्ड कैरेक्टर निकालना है, कौन आएगा? Sir, हाँ नेम बताओ। Riddhi. Shriridhi. ओके श्रीधि, हमें एक स्ट्रिंग है, हमने यहाँ पर जो है स्ट्रिंग हम लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग हमारा है रिद्धि का नाम ही लिख देते हैं, RI श्री रिद्धि है ना। Shriridhi. SHRERIDH. ओके SHRERIDHI स्मॉल में है सब। हमें थर्ड कैरेक्टर इसका निकालना है, कैसे करेंगे? So output is equal to S of third character, so that you have to take index 2. So I have to print the index 2, S of the string 2. 2 like this. Yeah. No. Out. Yeah correct. Yeah. Okay. Yeah. I got confused. ओके तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। गेट द ये हो गया, गेट द फोर्थ लास्ट कैरेक्टर ऑफ एस, फोर्थ लास्ट कैरेक्टर ऑफ So दिस। from last you have to take the fourth character, so you have to take -4.
-4. If anyone is having doubt or some question, can ask. So last fourth will be 1, 2, 3, 4 I. Yes. Okay. Okay. One more question. The for last fourth हो गया. Get the fourth last character of S. ये हो गया ना? we हो गया sir. ये हो गया. Okay. Wait. Next question I am sharing. Get the first three character. First three character. First three First character. characters. Yeah. So it's from the index 0 to index 3. That is, last character will not be taken. So it is 0 is to 3. 0 is to 3. First three character. Huh? Sir. SHR. Any other way to write this thing? Or taking the 0 when like give yeah. List. Yeah. Okay. Any other way to print this in reverse order? If you are taking that, what will be the number? 8, 9. Total 9 character is there. -7 to -9. -7 to -9. Is it okay? Yeah, I think. Not sure. -9 to -7. No? -9 to minus. Yeah. -9. -7. Yeah. No. It's a colon -1 if you have to reverse the entire string. Double colon and -1, it will reverse the entire string. No, reversing is different, na? First three So character what? we want. Acha. Yeah. Let's discuss the reverse. Who is saying the reverse order? Say your name. Ishan. Ishan. Yes. If we want to reverse this full string, Sri Ridhi. 0 is to 0 is to -1. It gives a reverse order of all. 0 to 0. Like this. Or plain without any zeros. We don't have to use 0 as well. We can Yeah, go direct double colon. Like that. Yeah, Bus. it will Hey, work. Yeah. Yeah. Is it this is the correct thing? But 0 that was the wrong, no? 0 is to 0. Yes, So step, it will also change the step. By Right? mistake, I It think. won't be. Right. I No, told by I'm not mistake. getting. I'm not getting what you are saying. I told it by mistake. Okay. So the slicing of this thing is okay. Now let's the next question. Get the reverse. हो गया. Join first 4 character of word and this thing. Who will come next? Join the first 4 character. एक मिनट इसको मैं comment out करता हूँ. And the characters are this thing. Word 1 and so join the first 4 letter of word 1 and last 4 letter of word 2 with a hyphen in between. कैसे करेंगे? सर मैं बताऊं? Sir, can I tell? फर्स्ट वन जिसने बोला था, किसने बोला था फर्स्ट? मैंने बोला सर. नाम बताओ. नाम मैं अमन. लिख रहा हूँ सबका नाम. अमन. ओके चलो अमन बताओ कैसे करेंगे. सर print ओके word 1. सॉरी ये गलत हो गया. हाँ प्रिंट वर्ड 1. ओके और इसका लेंगे हम -4 कॉलन लगा के 4 :4. ओके प्लस देन प्लस एंड देन प्लस हाइफन. इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे ये चीज. हाँ स्ट्रिंग में लिखेंगे. प्लस प्लस ये वर्ड 2 वर्ड 2
और ये रेक्टेंगल ब्रैकेट और -4 वर्ड 2 का क्या था? लास्ट 4 कैरेक्टर था, -4। -4 कॉलन प्रिंट ओके, करा देंगे। फर्स्ट 4 लेटर ऑफ वर्ड 1 एंड लास्ट 4 लेटर ऑफ वर्ड 1, दिस वन थिंग। ओके, तो विंग योशा, ठीक है। yes, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर ऑल वर्ड्स इक्वल? हमें ये चेक करना है कि सभी वर्ड्स इक्वल हैं या नहीं। मतलब 2-3 वर्ड्स हैं, अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे? सर इनका लेंथ कंपेयर करके देख लो। कैसे करेंगे? लेंथ वन वर्ड वन इक्वल टू सर वर्ड लेंथ चेक करना है या लेंथ चेक करना है? वर्ड चेक करना है। तब तो फिर इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू लगा के कंपैरिजन ऑपरेटर लगा के Directly print word 1 equal to word 2. ठीक है, अब यहाँ पे हाँ सही है। ऑल आर वर्ड्स इक्वल, वर्ड 1 इज इक्वल टू वर्ड 2 इज इक्वल टू वर्ड 3। ठीक है, लाइकवाइज अगर हमें जो है वर्ड 1 कम्स बिफोर अदर 2 वर्ड्स के पहले अगर आ रहा है तो कैसे चेक करेंगे? वर्ड 1 इज लेस देन वर्ड 2 एंड वर्ड 1 इज लेस देन वर्ड 3। तो स्ट्रिंग का कैसे कंपैरिजन होता है कल हमने बताया था, किसी को डाउट है? 2 वर्ड में अगर कोई कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है, अगर चेक करना है तो ये मैं आपको पूरा शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट, ताकि आप आराम से इसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हमने लिख रखे हैं विद आंसर्स हैं, बट मैंने अलग से एक बनाया था जिसमें आंसर ना हो, क्वेश्चन हो, ताकि मैं आपसे पूछ सकूं, बट वो खत्म हो गया, तो अभी हम यहीं से रेफर कर रहे हैं क्वेश्चंस। ओके, चलो ये वाला बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, इस पे जाते हैं। गेट एज हमें लेना है इंटीगर में, डेट ऑफ बर्थ लेना है DDMM YY फॉर्मेट में, वेट लेना है फ्लोट में, फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट एंड प्रिंट द 10th मंथ, 5th बर्थडे एंड लास्ट बर्थडे फॉर्मेटेड एज डे ऑब्लिक मंथ एंड ईयर, डू नॉट इंक्लूड द प्रीसीडिंग जीरो फॉर सिंगल डिजिट नंबर, okay, separated by comma and a space single line, and print the weight readable string formatted as 55 kg and 200 grams. Note, while formatting dates you may have to convert back integer to string using the type conversion. There is something called as f string or formatting that will help us the format using the ठीक है, the first last birthday depends on the date of birth and age for example, ठीक है। ओके, तो कहना है कि हमें इनपुट लेना है एज को इंटीगर में, डेट ऑफ बर्थ को स्ट्रिंग में लेना है एंड वेट को हमें फ्लोट में इनपुट लेना है, और हमें प्रिंट करना है 10th मंथ, 5th बर्थडे एंड लास्ट बर्थडे। ओके, एंड डे मंथ ईयर डू नॉट इंक्लूड दिस, सेपरेटेड बाय कॉमा एंड स्पेस सिंगल लाइन एंड प्रिंट द वेट रीडेबल। अच्छा, वेट भी हमें लेना है क्या? हाँ, वेट को भी हमें रीडेबल करना है केजी एंड ग्राम में। चलो भाई, कौन आएगा? इसमें हम एक-एक करके सबसे पूछेंगे। पहले हम इसको पहला क्वेश्चन ये है कि हमें सबसे पहले काम क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो अगर हमें एक कोड लिखना है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा? दिख रहा है? बढ़िया सा स्क्रीन दिख रहा है? कौन बताएगा कि सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हू विल टेल? सर इनपुट लेना होगा पहले तो। बहुत बढ़िया अमन भाई, और किसी को नहीं पता है क्या? अमन इस सबसे पहले इनपुट लेके डाटा तो पहले मालूम चले किससे करना क्या है, वो नहीं रहेगा तो हाँ, क्या कोई आउटपुट डलेगा। अरे भाई तो वही तो पूछ रहा था मैं। हाँ सर। तो हमें क्या-क्या इनपुट लेना है? एज लेना है इंटीगर में, ठीक है? यस सर। तो हम ले लेते हैं एज इक्वल टू इंट एंड इनपुट, ठीक है। नेक्स्ट हमें लेना था डेट ऑफ बर्थ लेना था स्ट्रिंग में, DOB इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम इनपुट लिख देते हैं, हो गया, स्ट्रिंग में है। और था अगला क्या था? Wait. डेट ऑफ बर्थ, वेट हमें फ्लोट में लेना था, तो वेट को हम ले लेते हैं WT,
चलो वेरिएबल, एंड इसको हमें लेना है फ्लोट में, तो फ्लोट और ये हो जाएगा इनपुट। ठीक है, इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट जो है कि हमने ले लिया, अब हमें करना है एंड प्रिंट द 10th मंथ, 5th बर्थडे एंड लास्ट बर्थडे। तो हमें 10th मंथ कैसे मिलेगा बताओ। यहाँ पर मैं क्या क्या लेना है हैशटैग के साथ लिख देता हूँ। सर 10, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जो डेट ऑफ बर्थ में मंथ होगा ना, हाँ, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें +10 कर देंगे तो 10th मंथ मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ में जो मंथ होगा उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें +10 कर देंगे तो हमें 10th मंथ मिल जाएगा। हम्म, ओके, अगर मान लेते हैं नवंबर है तो 10th मंथ क्या हो जाएगा, प्लस करोगे फिर कहाँ जाएगा वो। सर उसमें हम वो लगा देंगे ना पहले, मतलब वो मॉड्यूलस लगा के। अच्छा ठीक है, क्या नाम है, अमन। नाम बताओ। अमन, अमन। अमन इज ट्राइंग सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलो अमन बताओ। तो फिर हमने डेट ऑफ बर्थ हमने स्ट्रिंग में लिया है, तो हमें अभी क्या करना होगा, हमें इसको मंथ इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। तो सर ये लेंगे जो मतलब स्ट्रिंग के कैरेक्टर कौन से पे होगा ये, पहले मंथ होगा। डी एम वाई वाई ना, ये होगा देखो, हम्म, ये ऐसे होगा डी MM। एंड एम एंड वाई 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 वाई। तो थर्ड और फोर्थ कैरेक्टर है हमारा MM। एम है 3rd and 4th। ठीक है, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे पहले। तो हमें 10th मंथ चाहिए ना, तो हम ले लेते हैं 10th, लिख लेते हैं वेरिएबल एंड सॉरी इज इक्वल टू। तो कैसे हो जाएगा ये बताओ, स्लाइसिंग करोगे ना यस डेट ऑफ बर्थ का। हाँ, कहाँ से होगा स्लाइसिंग, सर ये होगा अपना थर्ड थर्ड कैरेक्टर से। 3rd से हाँ, 3 से 4 4। 5 तक करेंगे, 5 तक। ओके, तो ये हमारा 10th जो आएगा मंथ आएगा आपका स्ट्रिंग में आएगा, इसको फिर आपको उसको इंटीगर में, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ तो यहीं पे कर लो इंट। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, अब +10 कर देंगे 10th में। ओके, तो कोई इसका ऐसे यहीं पे कर दो +10। चलो ठीक है, फिर फिर सर इसमें वो लगाएंगे क्या, कि मतलब अगर वो 12 से बड़ा आ रहा है हाँ तो उसके लिए क्या करते हैं उसका बताओ, उसको लाइन बताओ मॉडुलस 12 कर देंगे ना। डायरेक्ट। हाँ, तो फिर हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, यानी कि आप कह रहे हो कि ऐसे कर दे, अगर हम प्रिंट 10th मिल जाएगा। चलो देखते हैं, एज हमारा है 5 ईयर्स हो गया, डेट ऑफ बर्थ हमारा हो गया मान लेते हैं 12/12/24 एंड वेट हमारा हो गया 50 kg मान लेते हैं, तो हमारा 10 आ रहा है 10th मंथ। सही है, हम्म, फिर से सेम लिख लेते हैं एंड सॉरी मंथ को चेंज करते हैं। मंथ कैसे चेंज करेंगे, मंथ को 1 कर देते हैं, 01 ना। नहीं आएगा क्या, ऐसे ऐसे नहीं आएगा। सही है, और लास्ट बर्थडे
लास्ट बर्थडे कैसे करेंगे? सर बोलो बोलो। एज को ऐड कर देंगे ना, एज को क्या करेंगे? ईयर में ऐड कर देंगे ना। लास्ट बर्थडे हाँ ऐड करेंगे ईयर में? अच्छा ओके ठीक है। तो ईयर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? ईयर को भी तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। यस सर, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, ये हो जाएगा 01 2 6 कोलन हो जाएगा। ओके 6 कोलन लास्ट तक, ये हमारा ईयर हो गया। और इसका हम ले लेंगे इंट में। हाँ ठीक है ओके। फिर क्या करेंगे? ये हमें लास्ट बर्थडे है ना, तो लास्ट बी हमारा हो जाएगा, हमने बना दिया ईयर प्लस प्लस एज। इसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो यही देखते हैं कि 5 हो गया एज, 12/01/24 वेट 50.0। तो ये 10th मंथ 11 हो गया और एज हो गया, सॉरी लास्ट बर्थडे, नहीं यार, लास्ट बर्थडे तो क्या हुआ, ईयर हमारा चेंज हुआ ना, हमें तो पूरा अभी बर्थडे तो टाइप करना है, हमें लास्ट बर्थडे चाहिए ना। यस सर, हाँ, तो लास्ट बर्थडे हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा ना, ये 2024, ये 2024 है ना, हमने तो 29 लिखा। ठीक है, तो भी स्टेट कर दिया, ठीक है। हाँ, तो हमें इसमें वो भी करेंगे तो भी आ जाएगा। तो हमें इसको कैसे करेंगे? स्ट्रिंग बना करके उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा लास्ट बर्थडे जो है, हमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक जाएगा? डी जो है स्टार्ट से करके 2 तक, प्लस फिर हमें एक स्लैश लगाना होगा एंड प्लस, बोलो बोलो, मंथ क्या होगा? मंथ हमने यहाँ पर निकाला, हाँ बोलो बोलो। 3 से 5 तक जाएगा। 3 से 5 तक। 5 ओके, प्लस एंड प्लस लास्ट डी। नहीं तो -4 भी ले सकते। -4 अब सही है? नहीं, अब आना चाहिए। ग्यारह मंथ हो गया और लास्ट बर्थडे आ गया। ठीक है, ये कैसे हो गया? ठीक है, तो अब हमें क्या करना था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट बर्थडे के बाद फॉर्मेटेड एज डे मंथ ईयर डू नॉट इंक्लूड एंड 5th बर्थडे, और 5th बर्थडे भी लाना था, लास्ट बर्थडे। ओके, इसी 5th बर्थडे के लिए क्या करेंगे? 5th बर्थडे के लिए सर ईयर के में प्लस कर देंगे 5। ओके, और जहाँ लास्ट पे बर्थडे एज में हमें प्लस उसकी जगह 5 प्लस कर देंगे। 5 कर देंगे। एंड वेट को हमें करना है 50 केजी एंड 200 ग्राम, ऐसे जो फ्लोट में है। तो ये वाला कैसे करेंगे? वेट हमें फ्लोट में मिला है, इसको हमें केजी एंड ग्राम्स में लिखना है। इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे।
अच्छा, फिर क्या करोगे? मान लेते हैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, फिर स्लाइसिंग करोगे, कैसे करोगे स्लाइसिंग उसकी? फिर जो पॉइंट से पहले वाले हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके तो वो अ, कैसे करोगे? पॉइंट से पहले वाले को कैसे आपको पता है कि कहाँ पे पॉइंट है? कितने केजी का है? 50 केजी का है, 100 केजी का है, उसमें 2 डिजिट का भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। हम्म, तो कैसे करोगे बताओ? सिंपल तरीका, तो सिंपल कि इस तरीके से केजी एंड ग्राम्स को हम अलग कर सकते हैं। जो पॉइंट से पहले वाला होगा उसको इंटीजर लगा के, मतलब वो अरे पॉइंट से पहले की वैल्यू दे देगा ना। तो पॉइंट से पहले अच्छा इंट आप निकाल लोगे, इसके इंट कर लोगे तो आपका इंटीगर पार्ट निकल वो जाएगा, तो आपका किलोग्राम दे देगा। किलोग्राम दे देगा। ठीक है, ग्राम कैसे करोगे? फिर उसमें से माइनस कर देंगे वेट किसमें से में से माइनस? किलोग्राम। अच्छा, वेट में से किलोग्राम माइनस कर दोगे, जो बचेगा वो ग्राम हो जाएगा। और फिर हम्म, उस ग्राम में आपका जो आएगा पॉइंट भी रहेगा, फिर आप उसको पॉइंट को हटा के उसको ग्राम लिखना है, आपको केजी एंड ग्राम लिखना है। तो मतलब कि एक बार ठीक है, आपका लंबा हो जाएगा थोड़ा-सा। आपने पहले इंटीगर कर दिया, कहने का मतलब कि आपने इसको जो है ये बना लिया, इसमें फ्लोट आपको मिला है, तो आपने हम्म, इसको आपने ऐसे कर लेते हैं, एक WIGHT वेट इज़ इक्वल टू, और आपने इसको कर लिया इंट ऑफ WT। हम्म, तो ये आपका इंट पार्ट आपका आ गया केजी में। हम्म, ठीक है, अब ग्राम के लिए आपका क्या करोगे कि GR लिख लेते हैं, मानते हैं ग्राम के लिए, ग्राम्स के लिए, सॉरी। तो इसमें आप करोगे कि वेट में से, मतलब पहले वाले में से, फ्लोट में से आप इसको माइनस करोगे, WT माइनस वेट, ये चीज, हम्म, तो आपको ग्राम मिल गया। ठीक है, हम्म। अब उसको केजी, इतना केजी एंड इतना ग्राम ऐसे लिखना है, बताओ। वो तो फिर हम अब वो कर देंगे प्रिंट हाँ, वेट प्लस वेट स्ट्रिंग केजी में केजी को भी प्लस। स्ट्रिंग बनाओगे ना? वेट को भी स्ट्रिंग हाँ, बनाओगे? हाँ, नहीं, WI वाला होगा ना, ये WEIGHT। STRWIGHT हाँ, वेट हो गया प्लस, के स्ट्रिंग बना के केजी ओके, स्ट्रिंग बना के केजी, प्लस हाँ ग्राम्स। ना, ग्राम्स कैसे लिखोगे? अच्छा, ग्राम्स तो आपका पॉइंट में होगा ना, उसका पॉइंट तो हटाना है ना, तो 0 पॉइंट करके होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसे करके होगा, वो कैसे हम्म, करोगे? तो अगर 0 पॉइंट करके हो गया तो उसका हम वो कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे स्लाइसिंग करके अरे 0। उतना कठिन, उतना टफ क्यों कर रहे हो? आप सिंपली ये करो ना, जो भी ग्राम है एफस्ट्रिंग यूज उस, हाँ हाँ, बोलो बोलो, कौन बोल रहा? एफस्ट्रिंग यूज करके एक सेकेंड नहीं, मुश्किल नहीं, वेट आप सीधा सरल तरीका सोचो, इजी वे। आपका देखो जो है ये 0.240 ग्राम है मान लेते हैं, आप इसको लिखना है 240 ग्राम लिखना है, तो देखो जो पॉइंट में है वो एक्चुअली वो केजी में ही है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ग्राम हो हाँ, जाएगा। हाँ, ये यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई 1000, मल्टीप्लाई 1000 कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आप सीधे मल्टीप्लाई 1000 कर दो, तो ये आपका ग्राम हम्म, हो गया, तो प्लस प्लस ग्राम्स। ग्राम्स एंड प्लस GMS। हम्म, ठीक है, हो जाएगा। ग्राम। यस। इतना केजी इतना ग्राम्स ऐसे लिखना है ना, GMS लिखना है, क्या लिखना है? GRAMS, ठीक है, GRAMS, ठीक है, अब सही है। हम्म, चलो देखते हैं, 5/12/01/2024 एंड 50.0, तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, केजी प्लस ग्राम प्लस ग्राम्स, ग्राम्स में यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं आएगा।
प्रिंट फंक्शन में। मतलब ये तो हमारा वेरिएबल है ग्राम्स, और ये हमने ग्राम्स स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो लिखा यहाँ है। पे आपने स्ट्रिंग लगा दिया वेट में। वेट हमारा स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको पेन, ये भी वेरिएबल था। ठीक है। 5 और क्या था, 12/01/2024 50.0। मैं कॉमा लगा के सेपरेट कर दो ना उसको, क्योंकि वो साथ साथ हो रहे हैं। या फिर एफ स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कहा भी था कि आप एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, तो ज्यादा सिंपल ओके, रहेगा। कहाँ पर किसके लिए आप स्ट्रिंग बोल रहे हो? एफ स्ट्रिंग मतलब वो जो एफ, देख इसको पूरा हटा के हम एफ के स्ट्रिंग में डाल के उसको कोटेशन मार्क्स उसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल के कर लेते हैं। ओके, यहाँ प्रिंट वाले कमांड हाँ में। हाँ, प्रिंट वाले में ओके, जैसे इसको पूरा एफ। रिमूव कर दिया एफ स्ट्रिंग डाल के, उसके हम्म, बाद हमने केजी डाल दिया। नहीं, जो हमने क्या लिया यहाँ पे वेट लिया है ना हमने, सो वेट को हम पहले कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे, ठीक है। एंड उसके साथ में लिख देंगे केजी, कोई केजी। भी नॉर्मली। हाँ, उसके बाद वापस से कर्ली ब्रेसेस में ग्राम्स डाल देंगे, और उसके बाद ग्राम्स लिख देंगे, ओके, और उसको क्लोज कर देंगे बस। ठीक है। यहाँ पर 0.0 ग्राम्स आ रहा है। 0.0 ग्राम्स क्यों आ रहा है? ग्राम को 0.0 क्यों आ रहा है? भैया इसको आप ना एक बार ग्राम्स को राउंड कर दो, एक बार आप उसके आगे राउंड लिख दो वेट के आगे। वो आई थिंक राउंड ऑफ नहीं हो रहा है ना, वो जीरो, क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू ही लेता है 50.0। तो आप एक बार ग्राम्स के साथ में राउंड लिख दो ब्रैकेट के बाहर, शायद फिर ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पे ग्राम्स के बाद हाँ राउंड लिख देना ब्रैकेट के बाहर, आर ओ मतलब नहीं यू एन डी। समझा। जैसे ब्रैकेट्स हैं, वेट ब्रैकेट के अंदर वेट डब्ल्यू टी माइनस वेट है, उससे पहले आप राउंड लिख दो, आर ओ यू एन टी, फिर शायद हो जाएगा। फिर वो राउंड ऑफ करके जीरो नहीं लेगा आई थिंक, शायद। नहीं नहीं, हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया ना। 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो 0.0 क्यों आ गया? क्योंकि वो पॉइंट में होगी वैल्यू, वो 1000 से लेते मल्टीप्लाई करने के बाद भी पॉइंट में सुनो, ही जाएगी वैल्यू। हम दूसरा कुछ लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। हम ये लेते हैं 5 1 2 0 1 एंड 2 7 2 5 देन 56.60। अब आता है 56 केजी एंड 600 पॉइंट इतना ग्राम्स। ये इतना ज़्यादा आ रहा है। तो सर, हमेशा ग्राम्स को भी इंटीजर में करना चाहिए 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद में। इंटीजर लिख के देख लो। इंटीजर लगा के देख लो इस ग्राम्स के आगे। मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आप कह रहे हो हाँ कि इंट कर लें? हाँ, यार आप कोई इंट करे, कोई राउंड कर रहे हो। हाँ, इंट करो। अभी करके दी। सॉरी।
अब देखो भाई एक बार राउंड ट्राई करके देख लो, अब मुझे शायद लगता है काम हो जाएगा। यार, क्योंकि गलती वो आई थिंक हम लोग WT को फ्लोट में ले रहे हैं और वेट को इंटीजर में, तो फ्लोट माइनस इंटीजर आउटपुट फ्लोट में ही देता है, तो आई थिंक इसलिए वो 0 पॉइंट करके आ रहा है। हाँ, तो फ्लोट में रहता है तो इसलिए तुमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। अच्छा भाई, ये राउंड आप कह रहे हो तो राउंड के बाद ब्रैकेट रहेगा? नहीं नहीं भैया, बस हो गया, राउंड बाहर रहेगा ब्रैकेट के। एक सेकंड 1000 को क्लोज करना पड़ेगा ना, 1000 क्लोज नहीं है। तो फिर ओपन ब्रैकेट भी तो लगाना पड़ेगा, ओपनिंग। ऑलरेडी है ब्रैकेट लगाना उसके आप। हाँ अच्छा, एक आपने क्लोज उसको हटा दिया था, ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, दोनों लगाने पड़ेंगे आपको। राउंड के बाद ऑलरेडी लगाना क्लोज, पड़ेगा। हाँ राउंड के बाद लगाना पड़ेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहने दोगे, और बस एक राउंड लगाना था उसके आगे। ओके, भैया वो फ्लोट में है ना, आई थिंक फ्लोट में हम लोग अगर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं फिर भी आंसर वो फ्लोट में ही देता है, तो वो डेसिमल तो इसीलिए आ रहा है जहाँ तक है, क्योंकि वो फ्लोट में हम लोग दे रहे हैं उसको। हाँ अब सही आ रहा है राउंड के बाद। एक मिनट, कुछ और ट्राई करते हैं फिर से। सॉरी यार, ये बार बार मैं इंटर नहीं दबाता। 5 1 2 0 लिखते हैं, देन 0 ग्राम्स। तो राउंड फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, वेट माइनस WT माइनस वेट इंटू 100 करने के बाद। अब मैं इसको देखता हूँ कि जो मैंने कोड लिखा था उसमें क्या है आंसर। आओ देखो, वेट वाला कहाँ गया? 5th मंथ, लास्ट मंथ, मंथ, ईयर, 10th मंथ। वेट वाला इसमें लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो कोड हुआ ये सही है। अभी इसमें कुछ और टेस्ट करना है जो हमने लिखा है। किसी को लग रहा है कि ये वाला चीज रन करके देखें यहाँ पर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, या सही है? यहाँ राउंड फंक्शन कैसे काम कर रहा है? हाँ, अभी हर्षित क्या बोल रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि अगर हम लोग फ्लोट वैल्यू में मल्टीप्लाई कितना भी कर लेते हैं तो आंसर वो फ्लोट में ही देता है, डेसिमल में ही मतलब। तो अगर हम लोग 50 का फ्लोट वैल्यू अगर 50.0 है तो उसमें हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आई थिंक डेसिमल में तभी ही तो हम इसी रीजन से तो राउंड किया था उसको, क्योंकि राउंड करने से वो फ्रैक्शन वैल्यू को पार्ट में, वो ग्राम में कन्वर्ट कर देता है। सो जो 0.200 होगा अगर फॉर एग्जांपल, तो वो 200 बन जाता है, तभी हमने राउंड यूज करा था। क्योंकि फ्लोट में तो वो होगा ही, क्योंकि वेट को आप फ्लोट में ही रखते हो, तो और क्वेश्चन में भी दिया है कि 50.0 ही रहना चाहिए, तो उसको फ्लोट में तो लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं हाँ, है। बट कंफ्यूजन ये हो रही थी ना कि हम लोग उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद भी वो डेसिमल में ही रह रहा है, तो ये इसलिए तो उसका फ्लोट को मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये देखिए फ्लोट में आ डेसिमल रहा में है। ही रहता है। 50.0 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो डेसिमल में ही रहेगा, फ्लोट में ही रहेगा। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे राउंड लगा लिया था। तो राउंड करने के बाद वो जो है वो हो गया फ्लोट वाली वैल्यू की। राउंड के यहाँ पर इंट भी काम करेगा आई गेस, फिर तो इंट फंक्शन भी काम करेगा। हाँ ठीक है, यस। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हर्षित अब बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, स्वैप द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2। सो x1 इनपुट लेंगे, x2 लेंगे, x1 x2 के यहाँ पर x2 x1 कर देंगे, वैल्यू स्वैप हो जाएगी। क्रिएट ए न्यू वेरिएबल a विद द वैल्यू ऑफ z। तो हमने z एक इनपुट लिया है, उसके बराबर एक वेरिएबल a क्रिएट करना है, सिंपल है। ठीक है, 3 सिंगल कोट्स एंड 3 डबल कोट्स ऐसे में प्रिंट करना है। 3 सिंगल कोट्स एंड 3 डबल कोट्स। तो
अब इसका बताना है कि ये चीज़ कैसे प्रिंट होगी कंसोल पे। आओ यहाँ पे चलते हैं। ये चीज़ हमें करना है हर्षित 3 सिंगल कोट एंड 3 डबल कोट, तो ये प्रिंट कराना है यही चीज़। तो प्रिंट कमांड के साथ क्या लिखेंगे कि ये चीज़ आ जाए? सिंगल कोट में तो कमेंट हो जाता है ना 3 सिंगल में। वो आई थिंक हम लोग वो बैक स्लैश वगैरह यूज करते हैं। हाँ, ये वाली लाइन हमें ये लाइन हमें प्रिंट कराना है ऐसे का ऐसे, तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लोग वो बैक स्लैश ऐसे यूज कर लेंगे। हाँ, तो कहाँ कैसे यूज करें? 3 सिंगल कोट्स और उसके बाद ये 3 सिंगल कोट लिखना है हमें। तो बैक स्लैश कहाँ लाएंगे? एंड 3 डबल कोट्स 2 3 कैसे करेंगे बताओ? 3 सिंगल कोट। तो यहाँ पे हम लोग अगर बैक स्लैश डाल दें जहाँ पे चाहिए उन पोजीशंस पे तो शायद हो जाएगा। भैया वहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा। वो ठीक है, सिर्फ लास्ट वाले में ही होंगे। ये तो ठीक है, जो सिंगल कोट्स वाले वो ठीक है, और जो लास्ट वाले उसके सबके आगे बस एक एक डाल देना है, क्योंकि वो क्लोज पहले स्ट्रिंग क्लोज कर देगा, डबल कोटेशन है ना इसलिए। एक और उसके बाद एक बार क्लोज करना है उसको। अच्छा, ये चीज हाँ ये नहीं, अच्छा आपने स्टार्टिंग सिंगल कर दो, बिकॉज आपने स्टार्टिंग में सिंगल यूज करा है। ओके, ऐसे। हाँ, बिकॉज आपने स्टार्टिंग में सिंगल यूज करा है। थ्री सिंगल तो ये तो अटक जाएगा ना यहाँ पे। 3 सिंगल कोट्स में भी आएगा। अरे यार, यहाँ पे अटक जाएगा ये। अरे जैसे जो हम लोग कोट्स डालते हैं स्ट्रिंग के लिए वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा बस हम लोग एक्स्ट्रा में जितने हम लोग को ये लगाने हैं कोट्स उतने बैक स्लैश डालने हैं केवल। अच्छा, हाँ मतलब कि जो हमारे कैरेक्टर है 3 सिंगल कोट्स, इसको हमने स्ट्रिंग बनाया है, इसको हम तो यहाँ पे आपको एक और वो लगाना होगा केवल, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है ना 3 सिंगल कोट्स और 3 ब्लैक स्लैश है ना, इनके बाद में एक वो डबल वाले और लगाना है एंड से पहले। एंड से पहले हाँ, एक वो डबल वाला लगाइए यहाँ पे। नहीं, अब क्यों लगाएंगे? हाँ आई थिंक जरूरत नहीं है भैया, बस लास्ट ही में लगाना है और कहीं नहीं लगाना, तो वो पहले ही एंड हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो उसका कलर चेंज हो रहा है, 3 डबल कोट्स का कलर चेंज हो गया, व्हाइट हो गया है वो ऑलरेडी, वैसे ही काम नहीं करेगा वो। देखो भाई, ये जो चीज हमें प्रिंट करनी है, बैक स्लैश होता है एस्केप कैरेक्टर एन होता है, और ये आपको वही लगाना होता है जिसको आपको आगे वाले स्पेशल कैरेक्टर को आपको प्रिंट कराना है ना। तो ये हमारा, अगर हम इस सबको हम इसको कर देते हैं, ये डबल कोट के अंदर कर देते हैं, और यहाँ पे भी एक हम डबल कोट यूज कर लेते हैं। अब हमें जो इसके अंदर की चीजें, इसको हमें एस्केप कैरेक्टर यहाँ पे लगाना होगा, ये चीज। तो अब ये प्रिंट होगा, क्या कहते हो? अभी तो नहीं होगा, अभी प्रिंट होना चाहिए। यस, अब हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि हमें जो लाइन लिखना है उसको तो स्ट्रिंग में, उसको हमने स्ट्रिंग बना दिया, लेकिन जो चीज हमें प्रिंट करना है भैया वो सिंगल कोट्स पे एक बार आप रिमूव कर दो बैक स्लैश को एक बार, फिर भी वो काम करेगा, क्योंकि मैंने करके देखा है वो चल रहा है फिर भी। Hey boss, I've done that actually. This is Sampath here. I've put that in the comment. It works. So now I not added the text, but it works. वो मैटर वहाँ पे सिंगल कोट में मैटर ही नहीं करता था डालने का। ओके, सम्मत ओके सम्मत is just typing the single quote and double quote. Yeah, it works. Here some sentence is also included, no? No, we can include that, yeah, because I've not done that, yeah. Okay, so here is the actual concept is that we converted this whole line into a string, and for that we use the double quote at start and end. The in between this single quote is not confusing anywhere because we have used the double quote for the string purpose.
Now here come to the double quote. This may be confused to the system because we have used the double quote for converting the whole line into a string. So we use here the for backslash to make sure that this is the escape character, and we have to print this double quote. Okay. डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड डबल बैकवर्ड स्लैश ये हमें प्रिंट करना है. एंड उसमें अगर हम लोग एक भी बैक स्लैश यूज ना करें तब भी तो लाइक वो कोड्स ले सकते हैं ना, अगर उसमें एज इट इज लिख दें भाई. अभी इसी लाइन की बात कर रहे हैं हर्षित. हाँ, अगर इसमें हम लोग ये बैक स्लैश भी हटा दें, सिंगल कोट्स डालते जाएं अगर जितने भी चाहिए, तो वो भी तो आउटपुट दे देगा आई थिंक. मतलब ऐसे कर रहे हो कुछ इसमें और कर रहे हो चेंज करने की? नहीं, जैसे लाइक हम लोग ने डबल कोट्स यूज करें स्ट्रिंग के लिए, तो हाँ. वो वाले डबल कोट्स रहने दे रहे हैं. उससे पहले अगर हम लोग सिंगल कोट्स डाल दें लाइक 3-4, तो वो भी आई थिंक प्रिंट हो जाएंगे. मतलब आप डबल कोट बनाने के लिए सिंगल कोट को 2 बार डालना चाह रहे हो, ऐसा कर रहे हो? हाँ, मतलब उससे पहले अगर हम लोग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स डाल दें तो वो भी मतलब एज पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग आई थिंक आउटपुट आ जाएगा. नहीं नहीं नहीं, बिकॉज सिंगल कोट्स का तो आ रहा है. एक बार करके देखिए. ट्राई कर लेते हैं डबल के लिए भी. सिंगल मतलब का तो मैंने करके देखा, आ रहा है मतलब आउटपुट. मतलब आप कह रहे हो कि सिंगल को हम 2 बार कर दें ऐसे ऐसे? हाँ, सिंगल का तो आ रहा है, तो वही अगर सिंगल का एक बार डबल का भी फिर उसके बाद करके देख लेते हैं. हाँ, ये वाला प्रिंट एक करिए आप. एक और कर दिया हमने. 3 चाहिए था ना, तो हमने हाँ 3 हाँ, कर दिया है ना. 3 सिंगल कोट एंड 3 डबल कोट में हमें सिर्फ 3 सिंगल कोट मिला है. हाँ, एंड यहाँ पे अब एक बार डबल कोट से भी ट्राई करिए कि अब वो भी प्रिंट हो रहे हैं इनके साथ, जहाँ पे लास्ट में उन लोगों ने 3 सिंगल डाले हैं. ऐसे? हाँ, एक बार देख लीजिए. नहीं नहीं, ओके. नाउ अब हमें ये फॉरवर्ड स्लैश एंड बैकवर्ड स्लैश ये वाली चीज जो है यहाँ प्रिंट करानी है. ठीक है. फॉरवर्ड डबल फॉरवर्ड स्लैश एंड डबल बैकवर्ड स्लैश. तो इसमें हमने प्रिंट के अंदर में सेम चीज डबल स्ट्रिंग कोड डबल कोड के अंदर ये डाल दिया. अब हमें कहाँ पर ये बैक स्लैश लगाना पड़ेगा? वो लास्ट फॉरवर्ड वाले स्लैश बैकवर्ड स्लैश पे डबल 2 बार. एक बार उसके 2 बार. ओके. ठीक है. ओके. इफ एल्स पैटर्न. ओके. ये तो सब इजी है. एडल्ट एंड चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू द एज हमें अगर प्रिंट करना है, एज इज इक्वल टू 5. एज ग्रुप को हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया. इफ एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, एज ग्रुप इज इक्वल टू एडल्ट, एल्स एज ग्रुप इज इक्वल टू चाइल्ड. सिंपल. Yes, sir. Based on the value of color code, assign the color value in lower case and black if color code is none. And मतलब R है तो रेड लोअर केस में, और B है तो ब्लू, एंड G है तो ग्रीन लोअर केस में, और कोई कलर कोड नहीं है तो ब्लैक करना है. तो इफ एल्स का यूज करेंगे. इफ कलर कोड इज इक्वल टू R, कलर इज इक्वल टू रेड. इफ एलिफ लगाएंगे और एल्स लगाएंगे. color code is equal to G, then color green, elif color code is equal to B, color is equal to blue, else color is equal to black. ये कोड इतना तो सबको आता होगा लिखना. ये सभी इसमें कोई किसी को दिक्कत है? No, sir. नहीं कोई दिक्कत नहीं. अभी कितने लोग हैं? तो एक तगड़ा क्वेश्चन थोड़ा ट्राई किया जाए. कितने लोग हैं? अभी 18 लोग हैं. ओके. इसमें कल वाले सभी हैं? ये कल वाले हैं कि आज नए लोग हैं? मैं आज ज्वाइन किया था. अच्छा, नया कितने हैं? न्यू आज कौन से हैं? कल वाला क्वेश्चन मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि ट्राई हुआ है तो आप लोगों ने किया है नहीं किया है? कल जो हमने किया था सॉल्व प्राइम नंबर. Shambat was there, Harshit Create was there, Devrata is there. Okay, so should we try the new question? Any hard question one? Sure. Let's give it. Okay. Okay. So someone was asking in the in DM about that question. So let's discuss. I am
putting it on your dashboard, okay, and you will solve that question. So let me add in your dashboard. Very good question is this. Yeah, refresh your dashboard. There is a mock question from your OPP2 and try to solve it. All test cases should be passed. भैया ये वाला except 2 positive integers. हाँ, yes, this OPP Mark 2. मेरे को एक मिनट ब्लैंक आ रहा है। 1 मिनट। आप उस वाले बैच में हो क्या? पाइथन फुल कोर्स? हाँ, आ गया अभी आ गया। हाँ। ओके, पाइथन फुल कोर्स वाले में भी ऐड कर देता हूँ। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेना उसमें, पाइथन 3 वाला वर्जन, तब उस पर कोड करोगे तो रन करेगा। दूसरा उसमें कई सारे लैंग्वेज है, उसमें आप सेलेक्ट करना पाइथन 3। ओपीपी का मॉक 2 है क्या? हाँ, सेम। मेरे में तो शो ही नहीं हो रहा है। अरे वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। आप उसको ज़्यादा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिखने में बहुत विशालकाय होते हैं, बड़े होते हैं, बट द सॉल्विंग इज वेरी इजी। नहीं शो नहीं हो रहा है, मतलब ये बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं शो हो रहा है? ओपीपी मार्क में कितना क्वेश्चन भैया? आई मीन किस क्वेश्चन? रिफ्रेश करो पेज, रिफ्रेश करो। हाँ बोलो भाई बोलो। ओपीपी मार्क में किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? मॉक 2 है और आपको लेट्स लर्न पे भी मिल जाएगा, अभी रिफ्रेश करोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। मॉक 2 प्रॉब्लम ऑन ना? मॉक 2 हाँ, लेट्स लर्न पे हमने अभी क्वेश्चन अपडेट किया, तो रिफ्रेश करो, जहाँ पे क्लास है उसी के नीचे आपको मिलेगा, और उसमें जो आप कंसोल पर जब टाइप करोगे तो उसमें लैंग्वेज पाइथन 3.8 सेलेक्ट करना और उसके बाद कोड रन करना, लिखना। ओके। प्रिंस आपको शो नहीं हो रहा है क्वेश्चन?
प्रिंस नहीं हो रहा है। बाकी तब सबको हो रहा है? सो क्लिक करो ना उस पे। हाँ श्योर है। तो प्रिंस आपको क्यों नहीं हो रहा? वो मेरे पहले से ही प्रॉब्लम है। तो आप वहां पे देख लो ना, मॉक 2 है ओपीपी का, वीक 12 के अंदर में होगा। ओके ओके। जो एक रेक्टेंगुलर पैटर्न टाइप करना है, वही चीज है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। भैया एक बताओ। ये कौन सा क्वेश्चन है, मतलब आईटीएम की वेबसाइट में कौन से मॉक पे है? वीक 12 में जाओ, ओपीपी मॉक 2। पीपीए 2 करके होगा। यस, पीपीए 2 है। देखो 7:30 से पहले ही मैंने आपको दे दिया था। चलो पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर स्टार्ट करो। आप सीधे करना मत, स्टार्ट करो। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको करना कैसे है। क्वेश्चन को कौन रीड करेगा? अभी तक कौन नहीं आया है? प्रिंस। हाँ प्रिंस, आओ तुम। और क्वेश्चन को तुम्हें खुल गया है, तुम बताओ क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मिला ही नहीं ना। अरे वीक 12 खोलो ना तुम अपने पाइथन वाले उसमें, आईटीएम का उसमें खोलो, पीपीए 2 वीक 12 का। जब तक क्वेश्चन तुम ढूंढते हो तो नेक्स्ट तुमसे पूछेंगे, तब तक आ जाओ। कौन नहीं आया? हरीश तो आ गया आई थिंक। हर्षित क्रिएट, कौन नहीं आया? ईशान, देवव्रत एंड नेक्स्ट सुप्रजा। सुप्रजा आपने कोई क्वेश्चन नहीं कराया ना? चलो आप सुप्रजा ओपन करो और बताओ क्वेश्चन व्हाट क्या कह रहा है, व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट करना है, ए एंड बी, ओके एंड हमें एक रेक्टेंगुलर पैटर्न प्रिंट करना है। सो ओके। लाइक आई थिंक ये फंक्शन के साथ सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टेस्ट केस में 3 कमा एक मिनट, रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या होना चाहिए? वो चीज क्लियर करो ना। हाँ, पैटर्न रेक्टेंगुलर पैटर्न मतलब वो सर्कल्स वो उस टेस्ट केस में सर्कल लिखा है, पर क्वेश्चन में स्टार्स लिखा है। हाँ स्टार लिखा है, बट वहाँ पे सर्कल नहीं, वो स्मॉल ओ है। ठीक है, स्मॉल ओ हाँ, लिखना उसमें। स्मॉल ओ। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। हाँ, the first and last line should have B stars, ओके and all other lines should have exactly 2 stars that are aligned with either end of the rectangle. You can assume ओके। that A comma B is greater than equal to 2 for all the test cases. नहीं वो तो क्वेश्चन लिखा है, हाँ, दैट तो इज हमें क्या करना है, तो मैंने क्या सोचा कि तो फर्स्ट एंड लास्ट रो शुड कंटेन स्टार्स ना, तो हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। डेफ रेक्टेंगल A कमा B 2 पैरामीटर्स लेना है। पहले फर्स्ट लाइन में हमें स्टार्स प्रिंट करना है, तो प्रिंट स्टार इनटू B। ओके। फिर हमें बीच में फिल करना है। तो ओके मिडिल रोज के लिए हम रो 2 से A-1 तक जा सकते हैं। आई थिंक सो, मुझे सही से पता नहीं नंबर ऑफ लाइंस होनी है आपको कितनी? किसमें। मतलब जो पैटर्न है उसमें कितने लाइंस होंगी? हाउ मेनी लाइंस? टोटल लाइन्स 3। टोटल लाइन्स 3। नो फर्स्ट टेस्ट अकॉर्डिंग टू नो फर्स्ट टेस्ट केस। नो नो नो, फर्स्ट टेस्ट केस की मत जानो, क्वेश्चन को देखो ना। हाउ मेनी लाइन्स शुड बी द पैटर्न दैट हैज ए लाइन्स। सो ए एंड बी जो इंटीगर्स हैं उसमें ए इज डिनोटिंग द हाउ मेनी लाइन्स विल बी देयर, एंड बी इज डिनोटिंग द
number of character, number of stars, first line and last line, and in between the rest of the line will have the only 2 stars either end at the either Okay. end order. Okay. सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी 2 इंटीगर होंगे और ए जो में नंबर इंटीगर होगा उतने लाइंस आपको वहां पे टाइप करने हैं, और बी जो आपको बता रहा है कि उस लाइंस में कितने कैरेक्टर होंगे। मान लेते हैं ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 3 लाइंस होंगी, और बी में 5 है तो 5 स्टार्स होंगे फर्स्ट लाइन में और लास्ट लाइन थर्ड लाइन में। बीच में जो लाइनें होंगी, अगर 3 है तो बीच में एक ही लाइन होगी, अगर 5 है तो बीच में 3 लाइन होंगी। उन लाइनों में आपको केवल 2 स्टार प्रिंट करने जो कि फर्स्ट में होंगे और लास्ट में होंगे, बीच में स्पेस खाली होगा, आपको पूरा एक रेक्टेंगल शेप बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अप्रोच जो आपने कहा था फंक्शन वाला, वो मुझे उतना सही नहीं लगा। हाँ, वैसे आप सही जा रही थी, फंक्शन के अंदर आप जो है सही जा रहे थे, बट फंक्शन उसके लिए जरूरत नहीं, फंक्शन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन में इजी हो जाएगा ना, हमें एक फॉर लूप लगाना है, फिर वो लास्ट लाइन इफ दैट ए इज ग्रेटर देन 1, फिर से हम स्टार इनटू बी कर लेंगे। हाँ, बाकी आप सही कर रहे हो, सही कर रहे हो। ठीक है, तो करो, कोड करो। करो, किसी का हो जाए तो आप, जिसका हो जाए वो आप व्हाट्सएप पे भेजना। यहाँ पर चैट में जो है ना वो इंडेंट गड़बड़ हो जाता है, तो व्हाट्सएप पे भेजना, वी विल ट्राई। वहां से मैं कोड कॉपी करके हम ट्राई करेंगे पाइथन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने जो अभी डिस्कस किया क्लियर हो गया? कोई ऐसा है जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, या क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल ही? वो उसे बैठा। लेंथ और लाइक कैसे ले रहे हैं हम लोग, और स्पेस क्यों दे रहे हैं बीच में? हाँ, कौन कौन बोल रहा है यार, मैं समझ कुछ दिखा नहीं मुझे। देवव्रत। हाँ देवव्रत, हाँ देवव्रत बताओ, बोलो बोलो देवव्रत बोलो, पूछो पूछो, क्या बोल रहे हैं? ईशान, तुमसे उम्मीद है मेरी, ईशान जल्द करना। हाँ देवव्रत बताओ। हाँ, टेस्ट में टेस्ट केस 1 3 का 4 साइड में तब 3 जीरोस रहेंगे और आपका 4 ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ का कॉन्सेप्ट नहीं आया। नहीं यार, आप लेंथ ब्रेथ मत जाओ, अब ये क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सेप्ट 2 पॉजिटिव इंटीगर a and b as argument and print a rectangular pattern that has a lines, the first and last line should have b stars। मतलब जितने b का वैल्यू होगा उतने स्टार्स होंगे, and all other lines should have exactly 2 stars that are aligned with either end of the rectangle। You can assume that a and b, वो तो नॉर्मल चीज है, जो a and b is greater than or equal to 2 और all cases, ठीक है। ईशान, तुमसे उम्मीदें हैं, करो। या फिर और गर्ल्स में कौन है, कौन था, एक मानवी भी थी, मानवी है। प्रिंस, आपको मिला क्वेश्चन? यस भैया, सॉल्व कर रहे हैं। करो करो। वर्षिनी, वर्षिनी, यू गॉट द अप्रोच एंड क्वेश्चन, आर यू आर स्टिल ब्लैंक? जस्ट टेल मी। Varshini is saying I am new. Okay, 4 minutes ago. Okay, open your mic and tell me you understand the question or not, Varshini. Yes, I can understand the question. I'm currently working on it. Okay, just do. पहला आ गया इनपुट टैब रेक्टेंगल a, b
print O for I indent j minus 2 print O plus this thing plus this thing ओके हाँ तो अभी जिसने भेजा कोड यार इस कोड को ऐसे मत भेजो अगर आपने कोड लिख लिया है उसको रन करो उसके टेस्ट केसेस पास करो फिर स्क्रीनशॉट भेजो कि सभी टेस्ट केस पास हो गए दैट विल बी बेटर अगर टेस्ट केस पास हो जाए तब भेजो तो कोड सही है गलत कोड वगैरह भेजो नहीं सही कोड भी नहीं भेजो आप कोड को रन करके टेस्ट केसेस के साथ भेजो कि सारे पास हो गए और लेट्स लर्न पे भी भेजो तो अच्छा रहेगा लेट्स लर्न पे भी मैंने टेस्ट केसेस लगाए हैं वहां पे भी रन करके देखो लैंग्वेज सेलेक्ट करना पाइथन का ऐप में नहीं चल रहा आप ऐप पे हो क्या मोबाइल पे हो आप वो क्वेश्चन नहीं आ रहा ठीक है आप IITM पे रन करके दिखाओ टेस्ट केसेस IITM पे तो रन करो वहां तो चलेगा वीक 12 में है PPA2 वेरी सिंपल है ये देखो क्वेश्चन देखने से कितना ही आपको लगेगा कि यार ये क्या रेक्टेंगल टाइप बनाना है ऐसे बनाना है तो आपका दिमाग थोड़ा सा अटक सकता है बट ये है क्वेश्चन बहुत ईजी और जो अभी अप्रोच बताया था सुप्रजा ने बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फैंटास्टिक वैसे ही अभी किसी ने भेजा भी है बिल्कुल सिंपल स्टेप है कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है कितना हो गया यार 42 हो गया काफ़ी टाइम हो गया तो देखो अब कौन उलझ रहा है कहाँ उलझ रहा है गलतियां कर रहा है देखो एक ने भेजा है कोड सही है उसको कॉपी करके रन करके टेस्ट केसेस पास के साथ भेजो ना कोई वहां से कॉपी कर लो कोड जिसने लिखा है सही है ईशान आपने भेजा है कोड नहीं कि मेरा भी कुछ वैसा ही है बस मैं उसको रन करके देख रहा हूँ हाँ रन करो एक सेकंड भैया वो टर्मिनल में हमें कौन सा सिलेक्ट करना है बिकॉज मुझे वो मिल नहीं रहा पाइथन वाला कहाँ पे Like, वो जो वहां पे रन करने वक्त में मैं असेंबली में रन कर रहा था तो बट वो तो गलत होगा हाँ नहीं तो उसमें इसमें वो पाइथन 3.8 आप नीचे जाओ पाइथन 3.8 पॉइंट समथिंग होगा अच्छा पी टाइप करो और पी वाले आ जाएंगे फिर आप उसमें ऊपर नीचे कर लेना अच्छा 3.8 पाइथन हाँ हाँ मिल गया हाँ यहाँ पर इसने टेस्ट केसेस पास किए बहुत अच्छा ठीक है लेट्स लर्न पे भेजो टेस्ट केस पास करके भेजो यार कोई वहाँ भी होना चाहिए हर्षित क्या सीन है हर्षित का कोड तो हो जा रहा है टेस्ट केसेस रॉन्ग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कहाँ मिस्टेक है मतलब अप्रोच तो आ गया समझ में आप बाहर हो कहीं लग रहा है हाँ अभी ठीक है मतलब ज्यादा बाहर नहीं है बस थोड़ा सा है बाहर बैठे हुए अच्छा अच्छा बहुत टाइम हो गया भाई अब इतना टाइम मत लगाओ अप्रोच अगर आपको पता चल गया है कोड जिसने भी भेजा है सही भेजा है कॉपी करो रन करो समझ लो कैसे हुआ है आगे बढ़े नहीं समझा तो उस पर डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं ये कहाँ रन कर दिया क्या खोल रखा है बीच में खोला है वगैरह खोल रखा है
ठीक है। हाँ तो कोलैब पे बाकी भी टाइप कर रहे थे दो थिंग्स इसको भी कर दिए। अच्छा वहां पे करो ना, उसी को कॉपी करके वहां लेसन पे रन करो, केसेस पास करो, फिर भेजो। ठीक है। बाकी स्टार नहीं होगा भाई, स्टार पर स्मॉल ओ लिखो, स्टार वाला गलत है, वो सो एरर करेगा। संबत रिप्लेस द स्टार विद स्मॉल ओ। Sorry, I'll do that. Yeah, sure. Sorry. See here, the question is not asking to write a function. Question is asking or take the or input from the user, I think. So you have to take input, not the definition. So take input from user and print the output. Don't use the function definition. That is not asking in the question. Take input and print output. Anyone is still struggling to approach this question, not getting how to do, what should be the approach? हेलो भैया। हेलो भैया। हाँ बोलो। काम कर, ठीक है। लाइक बीच में स्पेस कैसे आ रहा है? मतलब एक कोड तो समझ आया, पर बीच में से मतलब फर्स्ट लाइन, उसके बाद स्पेस, उसके बाद वाले लाइन में डबल हो। एक मिनट, योगेश आप बोल रहे हो? नहीं, मैं देवव्रत बोल रहा हूँ। देवव्रत, आप कह रहे हो कि स्पेस कैसे आएगा या आया है वो पूछ रहे हो, क्या कह? हाँ, कैसे आया है? अच्छा, मतलब मैं प्रिंट कैसे करना है, आपका क्वेश्चन ये है कि हम स्पेस कैसे प्रिंट करें, ये चीज ना। बीच में देखिए, दो ओ के बीच में स्पेस आ रहा है, वो पता चल रहा है, ठीक है ना? ओके। अगर हम वर्टिकली देखें, वर्टिकली फर्स्ट कॉलम को अगर देखते हैं, आप उसके डिजाइन पे मत जाओ, जो वहां पे शो कर रहा है, जो क्वेश्चन पे पकड़ो, जो डिजाइन बना है उस पर ज्यादा कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तब आरटीएम में ए वाला लॉजिक से मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ, क्योंकि आप डिजाइन देखोगे। जाए। नहीं, आपका जो डाउट है पहले आप सही से पूछो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप डिजाइन को देख करके गलत समझे। जैसे आप जो फर्स्ट केस वाला देखोगे तो उसमें आपको लगेगा कि अंदर आ गया है, ओ वहाँ स्पेस नहीं है, ऐसा कुछ है क्या डाउट? सेकंड टेस्ट केस में डाउट है। हेलो सर। हाँ बोलो सर। मुझे आपकी स्क्रीन एक्चुअली विजुअल नहीं हो रही है, मतलब जहाँ पे आप टाइप कर रहे हो। आपके इसमें कुछ एरर, क्योंकि मैं काफी देर से रन कर रहा था और सबमिट कर रहा था, बट आपके आउटपुट में आउटपुट नहीं आता, बस पासेस दिखा रहे हैं, टेस्ट केस पास हो गए हैं। हाँ, तो पास हैं, सारे पास हो गए ना टेस्ट केस? नहीं, पास तो हो गए थे, बट आउटपुट पे हमेशा कोई ना कोई एरर दिखा रहा था। इतनी देर से मैं बार बार रन कर रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या दिक्कत है। नीचे अभी मैंने स्क्रॉल किया तब देखा तो पास हो चुके हैं। अच्छा, उसका स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ, दूसरा कौन बोल रहा था यार? सर मैं बोल रहा था। हाँ, मैं स्क्रीन अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। ओके सर, मैं एक्चुअली अभी जुड़ पाया हूँ क्योंकि सर लोडिंग बहुत टाइम से हो रहा था, दैट्स व्हाई। अच्छा ठीक। सर रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी? हाँ, अवेलेबल रहेगी। थैंक यू सर। ये जिसने भेजा है 5/5, ठीक है। जिसने भेजा है ये प्रिंस पटेल ने कोड भेजा है। टेस्ट केस पास हो गए प्रिंस? टेस्ट केस के साथ भेजो ना, तब ना पता चलेगा। हाँ, टेस्ट केस पास हो गए। ओके। मेरा रेपलेट पे तो हो जा रहा है, बट इस पे नहीं है, इस पे फेल हो रहा है बार बार। कोड भेजो अपना, जिसका फेल हो रहा है कोड भेजो। एक सेकेंड। मेरा सेम इशू आ रहा है, मेरा कोलैब पे पास हो रहा है ये वाला। मेरा भी बट आई थिंक पास सबका हो रहा है। आप एक बार स्क्रॉल करके देखो नीचे, वो कोड गलत आ रहा होगा पर पास हो चुका होगा। मेरा भी वही हो रहा था बहुत देर से। नहीं, मेरा तो वो भी फेल है। मेरा फेल दिखा रहा है। एक सेकंड में कोड भेज रहा हूँ। पर कोलैब पे मेरा सही बन रहा है। अरे नहीं,
मानवी आपका कोलैब पे सही बन रहा है, कहाँ पे फेल हो रहा है? मेरा आईटी डैशबोर्ड पे भी मतलब कोई आउटपुट नहीं शो कर रहा है और आपके पे भी फेल दिखा रहा है। आप स्क्रीनशॉट भेजो अपने कोड का। मैंने मैसेज भेजा है। नहीं, यहाँ भेजो, आप व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ। ये आपका है, ये आपने क्या लिख दिया कि डेफिनेशन रेक्टेंगुलर प्रिंटिंग एवं फॉर आई इन रेंज। देखो, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जो है आपसे डेफिनेशन की मांग नहीं करा, कि फंक्शन की मांग नहीं करा, आप वहां से इनपुट लो। आपने इनपुट लिया यूजर से, इनपुट लो और आउटपुट प्रिंट करो, वो ओके। चीज करो। प्रिंस पटेल ने ये लिख दिया, इनपुट लिया है। प्रिंस का सही है, प्रिंस का बिल्कुल सही है। हाँ, हर्षित आपका क्या सीन था? ईशान ने यहाँ पे भेज दिया, सारे पास हो गए। ठीक है भाई ईशान। तो ईशान आप कह रहे हो कि आउटपुट में वो आउटपुट शो नहीं कर रहा, आउटपुट नहीं शो करता, वैसे ही आता है यार, पता नहीं क्या आता है। इनपुट वाले में टाइप करने पे आउटपुट मेरे में शो कर रहा है, लेट्स लर्न वाले में। हाँ, इनपुट में भैया प्रिंट वही करोगे तो आप, आउटपुट। मैंने अच्छा, भेजा है, पता नहीं उसमें EOF एरर आ रहा है, बट जबकि सारे केसेस पास हो चुके हैं, पता नहीं क्यों। हाँ ठीक है ठीक है, कोई नहीं, सबमिट कर दो उसमें भी। हाँ। अच्छा, आप ये गोविंद आप कह रहे हो कि इनपुट में जहाँ लिखा वहां पर इनपुट डालने पर आउटपुट वाले में आउटपुट आ रहा है, इस चीज कर रहे हो? हाँ हाँ, इनपुट डालने के बाद आ रहा है, डायरेक्ट नहीं। ओके ओके। मानवी आप अपना जो फंक्शन वाली चीज हटाओ, इनपुट ऐड करो, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इनपुट की मांग कर रहा है कि आप यूजर से इनपुट लो और आउटपुट प्रिंट करो। तो फंक्शन वाली चीज आप डिफिकल्टी लेवल पे अलग कर रहे हो, बाकी सही है। ठीक है ठीक है। तो ये जो अप्रोच था बिल्कुल सबका, सबने ऐसा ही सोचा था, जो कि सुप्रजा ने शुरू में बताया था, एक्सप्लेन किया कैसे करेंगे, कि उसके बाद उसका सबने कॉपी किया, या सबको आइडिया था कि हाँ ऐसा करने से हो जाएगा? फर्स्ट वाली लास्ट वाली लाइन अलग से प्रिंट करना है, बीच वाली लाइन के लिए लूप लगा देना, बस। चलो। एक और क्वेश्चन लिया जाए, यहाँ पर काफी टाइम इसमें लग गया। चलो, जिसका हो गया वो एक कोड, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक कोड लिखो जिसमें स्ट्रिंग है और उसमें यस या नो प्रिंट करना है, अगर उसमें वॉवेल्स हैं तो। और ये मान के चलना है कि इनपुट स्ट्रिंग जो है उसमें कुछ भी हो सकता है, इनपुट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग हो सकता है, बट आपको सिर्फ ये बताना है कि उसमें वॉवेल्स हैं या नहीं है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो प्रिंट करना है। इसका कोड लिखो, जो जिसका ये वाला प्रश्न क्वेश्चन हो गया है, वो ये वाला क्वेश्चन करो कि आपके पास एक इनपुट स्ट्रिंग है, आपको यस या नो प्रिंट करना है, ये चेक करके कि उसमें वॉवेल्स हैं या नहीं है। AEIOU जो वॉवेल्स होते हैं, अगर है तो यस, नहीं है तो नो प्रिंट करना है, ये कोड लिखना है। देखो क्वेश्चन को समझ लो, गलतियां कहाँ हो सकती हैं, फिर आप अटकोगे, समझोगे कहाँ होगा। बहुत ही इजी लग रहा है, बट एक इसमें ट्रिक है, देखते हैं कौन सही करता है एग्जैक्ट। भैया इसको रन कहाँ, रन करके भेजना है या जो मैंने अभी कहा, कोड लिख करके एक भेज दो। मैं, नहीं मैं एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, मुझे एक बार हल्का सा कंफ्यूजन है। सो हाँ आपने बोला कि जो भी जितने भी लाइक जो भी वॉवेल आएगा उसमें, अगर वो वॉवेल है, अगर उस सेंटेंस या वर्ड में आ रहा है तो यस लिखना है, नहीं आ रहा है तो नो लिखना है। हाँ, स्ट्रिंग है, आपको एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, अच्छा और उसमें स्ट्रिंग है, अगर ठीक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है और वॉवेल्स है उसमें, तो यस, नहीं है तो नो प्रिंट करना है। ठीक। संबत ओके। लास्ट वाले क्वेश्चन में कहीं कोई अटक रहा है, डाउट है, अभी पूछना है, पूछो यार, 8 बजने वाले हैं। और इसी 2 क्वेश्चन के साथ अभी इस सेशन खत्म करेंगे, फिर हम डिनर के बाद 9 बजे से फिर आएंगे और आगे क्वेश्चन और टफ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और फाइल हैंडलिंग, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे।
और जो मैंने क्वेश्चंस ये बनाए हैं, काफ़ी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, इनके आंसर्स भी इसमें हैं। क्लास के बाद ये आपसे शेयर कर दूँगा, सो दैट आप इसको रिवाइज़ कर लोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार नज़र में देख लो, बैठा लो। इसके आंसर के साथ है, सॉल्यूशन के साथ है, और आपको क्वेश्चन आएगा तो हिट करेगा कि हाँ, यहाँ पर ऐसा वाला था, वैसे वाला कोड आप कर दो, काम हो जाना चाहिए। और एक और बनाया था, वो तो सेव नहीं हो पाया, ठीक है, ये वाला देखेंगे। भाई आप बताओ दिक्कत कहाँ हो रही है? जो लोग नहीं बस शेयर किए या जो लोग बैठे हैं वो बताओ कि दिक्कत मुझे यहाँ पे हो रही है। बोलो। सेकंड क्वेश्चन भी जिसका हो जाएगा तो कोड व्हाट्सएप पे शेयर करना, ये चैट में इसका इंडेंट गड़बड़ हो जाता है। हाँ बताओ अमन। हर्षित क्रिएट, आपने माइक ऑन नहीं किया लग रहा है। हर्षित क्रिएट। हाँ बताइए भैया। हाँ कैसा हुआ आपका? हुआ लिखा आपने? हाँ वो वाला हो गया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक था बस, उसका रेंज गलत ले ली थी थोड़ी सी। अच्छा, आप हर्षित क्रिएट है। तो कल भी तो थे तुम यार क्लास में, कल थे ना? हाँ कल भी थे, रात में चले गए थे बस। अच्छा। काव्या श्री, काव्या अपने माइक ऑन नहीं किया, आपका हुआ? Sorry, sir, I can't understand Hindi. Can you say in English? Okay, I'm asking, have you done this question? A rectangle. Yes, sir, but I'm not getting the output, sir. Only the test cases are passed. Okay, share your code in the WhatsApp group. Screenshot or code. क्वेश्चंस आप दे रहे हैं सर, वो प्रैक्टिस वाले से है ना सर? ओपीपी वो जो प्रैक्टिस में था। हाँ। कौन सा है सर? सेट 1? नहीं, अभी जो मैंने कहा, क्या कौन सा क्वेश्चन? रेक्टेंगल वाले की बात कर रहे हैं? नो सर, जो अभी आपने बोला वो वहां से नहीं था, वो था कहीं जीए होगा, जीआरपी वहां से था। ओके सर। Kavya, share your screenshot or quest code in the WhatsApp group. देखो एग्जाम में पहली बात कि आपको डरना नहीं है, जो इजी क्वेश्चन लगे फटाफट उसको करना है आपको। और डरोगे तो वहां पे क्या है कि आपका, अगर जहां पर आपका माइंड का बैलेंस गड़बड़ होगा वहां पर आप छोटी-छोटी गलतियां करोगे और आपके कोड सही नहीं रन होगा, फिर आप टेंशन में होगे, प्रेशर में आ जाओगे। इसलिए बिल्कुल ही कूल माइंड रहना है और स्टेप बाय स्टेप कोड को सोचना है कि इसमें क्या ऐसे-ऐसे करना है। जैसे अभी जो रेक्टेंगल वाला शेप था, उसमें स्टेप बाय स्टेप ये सोचना था आपको कि जो फर्स्ट लाइन है और लास्ट लाइन है, वो सिर्फ एक बार प्रिंट होनी है। हर्षित का ये वाला डन, ठीक है। तो लास्ट लाइन को से एक ही बार प्रिंट होनी है, तो उसमें हमने लूप से उसको बाहर रखा। जो बीच की लाइन्स हैं, वो रिपीटेडली प्रिंट होंगी, इसलिए उसमें हमने लूप लगाया, सिंपल। हाँ, यहाँ पे क्या शेयर हुआ है देखें। काव्या ने शेयर किया है। टेस्ट केसेस पास यार काव्या। Yes, sir. You have, so you copied the any other one's code or you did by own? No, sir, I tried, but I got some errors, so I corrected it. Okay, Ishan string is equal to, okay. ठीक है, Ishan is okay. Oh, this image is not clear. Who is this? Harish Ravik. Your image is not clear. Send in HD. So the question I have, the second question I have shared, that take a input as a string and print S or no depending on the vowels present in this string or not. If vowels present, then print yes, otherwise no. So how you will approach
Who will now Parthib, just open your mic and explain how you will approach this question if you ask to check the vowels present in the string or not. पहले बता सकते हैं? हेलो। हाँ बोलो। हाँ, जैसे कि लाइक पहले डिफाइन कर लेंगे कि वॉवेल्स क्या क्या होगा, लाइक ए ई आई ओ यू, ये सारा डिफाइन कर लेंगे। कैसे डिफाइन करोगे? मतलब डिफाइन करने का मतलब क्या कह रहे हो? कि कोई इसको वेरिएबल का नाम दोगे कि क्या करोगे? इसको हाँ, लिस्ट में वेरिएबल लिखोगे? एक नाम ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वॉवेल्स। वॉवेल्स लिख करके इसको स्ट्रिंग में लिखोगे, लिस्ट में लिखोगे, कैसे हाँ, लिखोगे? स्ट्रिंग में लिख लेंगे, स्ट्रिंग में लिख लेंगे सारे को। ओके, फिर? उसके बाद फिर मतलब चेक करेंगे कि इसमें लेट्स से कैरेक्टर है या नहीं वो। मान लेते हैं आपका जो है नाम है एक स्ट्रिंग है। एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बोला था डिस्कस करने के लिए कि टेक एन इनपुट एज ए टेक ए स्ट्रिंग एज ए इनपुट एंड प्रिंट यस और नो इफ ए वॉवेल्स इज प्रेजेंट इन इट और नॉट। ऐसे हो सकता वॉवेल है क्या, ए में स्ट्रिंग डाल दे ए ई आई ओ यू और बी में इनपुट ले और ई डाल दे इफ बी इन ए प्रिंट ट्रू, ये हो सकता है क्या? देखो, अगर आपने ए ई आई ओ यू को पूरा एक स्ट्रिंग बना दिया और आप चेक करें बी इन ए, तो आपको ये बताएगा कि ए ई आई ओ सेम सीक्वेंस में वो स्ट्रिंग वहां पे होगा तो यस करेगा, अदरवाइज नो। टोटल स्ट्रिंग चेक करेगा। आपको ये बताना है वॉवेल है नहीं, वॉवेल में ए भी होता है, ई भी, कोई भी एक वॉवेल है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ओके। तो ऐसे में तो मतलब छोटा बड़ा भी तो वो अगर हो सकता है, मतलब लोअर कर दो। हाँ, लोअर केस, इसलिए उसमें डॉट लोअर लगा के लोअर केस कर देंगे। देखो इसमें तो जैसे इनपुट के साथ डॉट लोअर कर देंगे तो वो पूरा सेंटेंस ही छोटा हो जाएगा, एंड देन उसके बाद हम जितने भी वो है उसको ए बी ए आई ओ यू स्मॉल में लिख देंगे। यस। अच्छा। सो पहले जो आप इनपुट ले रहे हो उस सबको लोअर में कन्वर्ट कर लो, तो क्या आपको तो ये चेक करना है उसमें वॉवेल्स है या नहीं। तो अब वो कैपिटल है स्मॉल है तो उसने आपको सारे को अपने लोअर में कर दिया, फिर उसमें चेक कर लो ए ई आई ओ यू इंडिविजुअली उसमें है तो यस, अदरवाइज नो। ए इज इक्वल टू इनपुट वॉवेल्स इज इक्वल टू ए फॉर कैर इन एम, इफ कैर इन वॉवेल्स प्रिंट यस एल्स नो। हाँ, ये प्रिंस ने भेजा है, प्रिंस का कोड भी ठीक है, चलेगा। और इसके ऊपर सबसे सिंपल ईशान ने किया है। ईशान का देखो, उसने इनपुट के साथ ही उसको लोअर कर दिया है। उसके बाद इफ के बाद एक पूरा एक ब्रैकेट में लिख लिया ए इन स्ट्रिंग आर ई इन स्ट्रिंग आर आई इन स्ट्रिंग आर ओ इन स्ट्रिंग आर यू इन स्ट्रिंग, प्रिंट यस एल्स नो। सो ईशान का मैं यहाँ पे पिन करता हूँ कि इजी एंड करेक्ट। सर जैसे कि जो ये ईशान का था वो नेस्टेड टाइप का था ना, मतलब इफ के अंदर इफ के अंदर इफ कंडीशन हम लगाते गए। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेंबरशिप ऑपरेटर था। ओके, मेंबरशिप, थैंक यू सर। हाँ ब्रो, थैंक्स। नहीं, आपने क्या कहा कि नेस्टेड हाँ कहा, सर। उसमें एक ही इफ है, इफ के अंदर ब्रैकेट लगा के उसे जो कंडीशन है थोड़ा लंबा स्ट्रेच कर दिया और कुछ नहीं। ओके सर। सर मतलब नेस्टेड से भी क्रिएट कर सकते हैं क्या, मतलब एक के बाद एक कंडीशन लगाते जाना उसके ऊपर? नहीं, हाँ, नेस्टेड होता है, नेस्टेड तब होगा जब आप इफ के अंदर एक दूसरा इफ लगाओगे। इफ के अंदर हमें दूसरा इफ नहीं लगाना, हमें 5 लेटर चेक करने हैं। तो इफ एलिफ एलिफ लगा सकते हो, या ये है या ये है या ये है या ये है, ऐसे। ओके सर। नेस्टेड का मतलब तो है कि जब एक कंडीशन के बाद उस पर दूसरा कंडीशन, उसी पर तीसरा कंडीशन, कुछ ऐसा है, तब नेस्टेड लगाना सही है ना। ओके, सो एवरीवन डन, नाउ इट इज 8:05। तो हम ही ब्रेक लेते हैं। डिनर के बाद हम कब शुरू करें? 9 बजे शुरू करें या कुछ चेंज करना है टाइम, बताओ। अभी आधे घंटे और। थैंक यू।